नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ के बड़े विधानसभा में से एक है। राजनीतिक दृष्टिकोण और कोंडागांव विधानसभा काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही कद्दावर नेता के बीच पिछले दो चुनाव में से कांटे की टक्कर होती आ रही है। इस बार जनता की जोगी पार्टी के कोंडागांव विधानसभा के उम्मीदवार शंकर नेताम भी मैदान में है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाला है। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ के बड़े विधानसभा में से एक है। राजनीतिक दृष्टिकोण से कोंडागांव विधानसभा काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही कद्दावर नेता के बीच पिछले दो चुनावों में से कांटे की टक्कर होती आ रही है। यहाँ कांग्रेस से मोहन मरकाम और बीजेपी से लता उंडेसी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी में जनता जोगी पार्टी के कोंडागांव विधानसभा के उम्मीदवार शंकर लाल नेताम अपना पूरा समय लोगों को दे रहे हैं और अपने घोषणा पत्र स्टॉप में 10 कदम गरीबी खत्म का हवाला देकर जनता का मन मोह रहे हैं। शंकर लाल का कहना है कि हमारी जीत हासिल हुई तो हम सभी जगह सरकारी कार्यों को पहुंचाएंगे। देखिए, अपना जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय पार्टी है और इसमें क्या है, 10 कदम गरीबी खत्म अपना एक नारा है। हम लोग, अगर मुझे विश्वास करके जनता मुझे एक मौका देती है तो मैं उन लोग का जो विश्वास को मैं तोड़ूंगा नहीं। जो अपने 10 बिंदु है उस पर मैं पूरा खरा उतरूंगा। आज तक जो नेता रहे, इन लोग खाली अपना स्वार्थ देखें और मेरा एक सेवा भावना से मैं जुड़ा हूँ। लोगों का दुख दर्द समझता हूँ। मैं भी एक छोटा सा किसान परिवार से हूँ। मैं लोगों की सेवा करने के लिए मैं समर्पित भाव से अभी मैं एक विधायक के प्रत्याशी के रूप में हूँ। अगर जनता चाहेगी मुझे अपना, अगर सोच के अगर मुझ पर भरोसा करेगी और जीताएगी तो मैं हर चीज मैं अपने यहाँ जो घोषणा मतलब अपना शपथ पत्र है जो जोगी जी ने किए हैं उस चीज को हम पूरा करेंगे। जी, लोगों के बीच में आप जाते हैं तो किस प्रकार आपको वो लोग संबोधित कर रहे हैं? अगर उनसे मिलनसार जो होता है वो किस प्रकार है? नहीं, अभी हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्या दोनों पार्टी को देखें, 15 साल बीजेपी को देखें, फिर कांग्रेस को देखें। दोनों पार्टी से लोग उब गए हैं कि दोनों पार्टी जनता के साथ खिलवाड़ किए, धोखा किए। जनता इस बार धोखा नहीं खाएगी। इस बार जनता कुछ अलग सोच रही है और मुझे विश्वास है इस बार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को जिताने का उम्मीद कर रही है और जनता बोल भी रही कि इस बार हम दूसरा सरकार लाएंगे, जोगी सरकार लाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद 2003 में कोंडागांव विधानसभा के लिए पहली बार चुनाव हुआ था। बस्तर जिले के अलग होकर कोंडागांव स्वतंत्र जिला बना। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से ये सीट भी आदिवासियों के लिए आरक्षित है। 2003 और 2008 के चुनाव में इस सीट में बीजेपी का दबदबा रहा। शपथ पत्र जोगी के 10 कदम गरीबी खत्म। मैं अमित जोगी, पिता स्वर्गीय श्री अजित जोगी, निवास सागनी बंगला, सिविल लाइंस, रायपुर, छत्तीसगढ़ महातारी के चरणों में हाथ रखकर यह शपथ लेता हूँ कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में या समर्थित सरकार बनने के तत्काल बाद अपने पिता स्वर्गीय अजित जोगी के अधूरे अपने को पूरा करने गरीबी के सर्वनाश के लिए 10 कदम उठाऊंगा और छत्तीसगढ़ की अमीर धरती से गरीबी का नामो निशान मिटाऊंगा। इस बार गरीबी खत्म नहीं तो जोगी खत्म। पहला, गरीबी पर सबसे बड़ा प्रहार कर उसे जड़ से मिटाने अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के सभी परिवारों, सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से
कमजोर परिवारों EWS को स्वयं का रोजगार और व्यापार करने 5 लाख रुपए का अनुदान, बेटी के जन्म होने पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को जोगी नोनी के अंतर्गत 1 लाख रुपए, दूसरा गरीबी रेखा से नीचे आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग निराश्रित परिवारों एवं पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 3,000 रुपए, जोगी सहायता 60 वर्ष से ऊपर वृद्धजनों को 4,500 रुपए प्रति माह पेंशन। तीसरा, जोगी किसान मितान योजना के अंतर्गत किसानों को 4,000 रुपए प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य, कृषि विकास के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपए की सहायता, इनपुट राशि तथा खेती के लिए फ्री बिजली। चौथा, विगत 15 वर्षों से जो जिस जमीन पर काबिज है उसको 3 महीने के अंदर उस जमीन का पट्टा दिया जाएगा तथा सभी कच्चे मकानों को पक्का करने जोगी सरकार 5 लाख रुपए का 2 बेडरूम जोगी आवास देगी। पांचवा, 18 वर्षों से अधिक सेवा काल वाले संसद। इस वजह से कोंडागांव विधानसभा को बीजेपी का गढ़ माना जाने लगा, लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव में इस सीट में पहली बार कांग्रेस के विधायक बने और उसके बाद 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट। मुंगेली जिले के विधानसभा प्रत्याशी भैया संजीत बनर्जी और लोरमी विधानसभा प्रत्याशी सम्मान थानेश्वर साहू जी के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहे। साथ ही हजारों की संख्या में उपस्थित डॉक्टर रामकुमार साहू, जिला उपाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी, मुंगेली पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं मतदाता गणों को आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को जीतने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों को भी बताया गया। लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद जोरों पर है। कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर प्रीतम राम लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद करते दिखाई दिए और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। जनता ने भी प्रभावित होकर कहा कि दोबारा डॉक्टर प्रीतम राम को लुंड्रा विधायक बनाएंगे। इन्हीं कारणों से डॉक्टर प्रीतम राम अपनी जीत का दम भरते नजर आए। बता दें कि लुंड्रा विधानसभा में जनसंवाद किया गया। आप देख सकते हैं कि जनता का भरोसा जीता है विधायक ने और कांग्रेस प्रत्याशी ने किया जनसंवाद। आज हम लोग रघुनाथपुर में अपने पार्टी का कार्यालय का शुभारंभ किए हैं और इस अवसर पर हमारे साथ जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और जनपद के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह जी हैं और सभी हमारे इस क्षेत्र के पूरे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये कार्यकर्ता हैं जो पूरे बूथ को संभालते हैं, पूरे सेक्टर को संभालते हैं और लगातार कांग्रेस को बढ़ा दिलाते हैं। हमारे विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बदलाने का काम करते हैं। लेकिन हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जाबाज कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस की पार्टी की उपलब्धि है उसको लेकर के जनता के बीच जाते हैं। वर्तमान में जो हमारे सम्मानीय भूपेश बघेल जी के द्वारा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणा किया गया है कि अब जो है
सरकार बनने के साथ ही पहले जैसे किसानों का कर्ज माफी होगी और धान का खरीदी 2800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से और रकबा जो है ये 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से किया जाएगा। ये हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए एक ब्रह्मास्त्र के रूप में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने घोषणा किया है। इससे हमारे सभी कृषक, हर वर्ग के लोग बात खुश हैं और किसान खासतौर पे सबसे ज़्यादा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खेती बाड़ी के दौरान जो है सभी लोग कुछ न कुछ लोन लिए हैं और उन सभी लोगों का कर्ज माफी होगा और सभी स्वस्फूर्त जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं या आस्था रखते हैं वो लोग भी हमारे कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और आस्था रख रहे हैं और निश्चित रूप से इस बार का चुनाव ऐतिहासिक होगा और सबसे ज्यादा मतों से जीतने का रिकॉर्ड भी बनेगा। कांग्रेस के 5 साल का विकास कार्य और ये तो कांग्रेस का गढ़ है, वापसी तो सुनिश्चित है। पब्लिकी देखा जाए तो क्या विकास के काम और हो सकते हैं जनता के लिए? बहुत सारे विकास हो सकते हैं, जो अधूरी मांगे हैं वो पूरे होंगे और बचा खुचा कुछ निर्माण काम रह गए हैं वो भी पूरे होंगे और किसानों के हित में लोगों के हित में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो तो हमारी कांग्रेस की सरकार ही ये सारा काम कर सकती है, भाजपा नहीं। जो भी इतना कम समय में भूपेश बघेल जी के द्वारा जो भी कार्य किया गया है वो निश्चित ही सराहनीय है और कांग्रेस का विजय निश्चित तौर पर होगा। साथ में हमारे सरगुजा महाराज परमादरणीय टीएस बाबा का आशीर्वाद है और जो 2 घंटे में बोले थे शपथ लेने के बाद कि कर्ज माफ होगा, उससे हमारे किसान भाइयों में पूरा विश्वास जगा है। और इस बार भी हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कर्जा माफी का ऐलान कर दिया है, जिससे किसानों का चेहरा एकदम मुस्कुरा रहा है, खुश हैं और कांग्रेस को जिंदाबाद कर रहे हैं और भारी बहुमत से जिताएंगे। अभी तो नहीं सोचा है लेकिन अब सोचेंगे। और आपके जो यहाँ के एमएलए साहब हैं वो क्या लगता है आप लोग उनको मौका देंगे? जी, सभी को मौका देंगे। हाँ, आपके यहाँ कौन विधायक है? डॉक्टर पीटर। अच्छा, तो उनका काम काज कैसा है? ठीक है। कोरोना अच्छा, में अभी तो ऐसे ही बीत गया था जी, लेकिन जो हिसाब से किए बहुत काम किए। जी जी। तो इस बार भी क्या उनको पुनः मौका देंगे आप? मौका देंगे, जानता हूँ कि फिर चाह रहा है। अच्छा, विधायक के तो बतावा तो कैसा है? डॉक्टर पीताराम के बारे में क्या है? सुगर लोग है। हाँ, तो बने हैं सब। नहीं, तो बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं कि 5 साल के अंदर में किसानों का जो कर्जा माफ हुआ है। हिल कह रहे हो जी, सीधा रहो ना। हाँ बोलिए। जो किसान जो कर्जा माफ हुआ है उससे बहुत खुश है, अब की बार भी करने वाले हैं। और हर जगह पे अब रोड भी बन रहा है ना, तो इसलिए सब पब्लिक भी खुश है। अच्छा, तो मतलब कि पीताराम जी को इस बार फिर से मौका आप लोग दे रहे हैं? हाँ, क्या लगता है? तो हमारे लुंड्रा क्षेत्र में तो एकदम जीता है। हाँ। मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरे कारण बोल रहे हो? नहीं दिल से हम लोग पूरा लीड के साथ इस बार प्रीतम जी को फिर एक बार मौका देंगे। और रामदेव तक से शुरुआत करे हन और देत हन, रामदेव से शुरू करे हन। शुरू से भी हम कांग्रेस से देते हैं वोट और कोई जैसे देते हैं और आखिर तक दे प्रीतम रामला जो भी कांग्रेस में ही बोला दे। हाँ, कोई भी प्रत्याशी है, रामदेव है कांग्रेस से कोई भी कांग्रेस की प्रत्याशी है, हम कांग्रेस देते शुरू से देते आवो। लुंडा के विकास हो से रोड को
मतलब कि ये मान के चला बनत है नाजो तैयार हो, लेकिन होते काम चालू है। तो आपके विधायक कौन है? विधायक ही प्रीतम राम। अच्छा, तो प्रीतम राम जी का काम अच्छा है, मतलब बेहतरीन है? देखा थी तो मतलब कि काम तो ठीक है, देखा मतलब कि मान के चला हमारे लुंड्रा में कहीं नहीं रही। हाँ हाँ है, हमारे किसान मतलब बहुत तकलीफ रही कि मतलब कि सरकारी बैंक मतलब कि ले दे के लुंड्रा धौरपुर में रही। ये पूरा एरिया घेर कर मतलब कि धौरपुर, लेकिन अहिर मतलब कि वाला लुंड्रा 2 भाग कर देने, वो लुंड्रा एगो मतलब कि धौरपुर, तो हमारे किसान भाई लोग मतलब कि कुछ आमदनी मिल गई। अच्छा, नहीं तो वहाँ जात रहे तो 2 दिन 3 दिन में मतलब कि 1 दिन पैसा मिले, कोई ला मतलब हफ्ता रोज हो जाए। जब जान तो साला भीड़ कर मारे साला मतलब कि वो जगह नहीं है। तो अहिर मतलब कि यहाँ लुंड्रा होगी सरकारी बैंक, तो कुछ तो सहूलियत मिली। कहने मतलब कि ये सब एमएलए की देन है। हाँ, जो आपके प्रीतम राम जी हैं। प्रीतम राम। बलरामपुर में 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर अजय तिर्की, कांग्रेस प्रत्याशी विजय पैकरा ने बलरामपुर कलेक्ट्रेट में नामांकन भरा। इस दौरान विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साथ में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, प्रभारी कुमारी शैलजा भी बलरामपुर जिले के विधानसभा प्रत्याशियों के लिए साथ थे। वहीं टीएस सिंहदेव ने कहा कि कर्ज माफी, धान खरीदी, बहुत सारी योजना है। वहीं कुमारी शैलजा ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी एवं भूपेश बघेल का नेतृत्व में घोषणा पत्र में वादे किए गए थे, जो भूपेश बघेल सरकार से छत्तीसगढ़ का जन संधारण खुश है। इस बार कांग्रेस सरकार का नारा है 75 पार। नामांकन भरते समय कांग्रेस का कार्यकर्ता का विशाल भीड़ देखकर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव बहुत खुश नजर आए और उनका कहना है कि बलरामपुर जिले के दोनों विधानसभा सीट पर कांग्रेस की ही जीत होगी। आप लोगों का काम, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद बरकरार रहना चाहिए। आपका आशीर्वाद बरकरार रहेगा, हमारा भरोसा बरकरार रहेगा और आपकी सरकार फिर से बनेगी, सरकार भी बरकरार रहेगी। हमारी सरकार ने जो फैसले लिए किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, भूमिहीन मजदूर के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारी के लिए, हर एक वर्ग के लिए हमारी सरकार ने फैसला किया है। हमारी सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारे टीएस सिंहदेव जी के साथ इनके साथ में मिलाकर दोनों की जोड़ी ने अन्य नेताओं के साथ में जो 5 साल काम करके दिखाया है, आगे हमने फिर से काम करना है। अभी आपने सुना कि हमारे किसानों की एक आवाज थी कि पिछली बार राहुल गांधी जी के कहने से, पिछली बार राहुल गांधी जी ने वायदा किया था कि हम गरीब को न्याय देंगे। राहुल गांधी जी ने वायदा किया था कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। राहुल गांधी जी ने वायदा किया था कि हम धान की कीमत बढ़ाएंगे। साथियों, जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमारे नया मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री और टीएस सिंहदेव जी ने मिलकर जैसे ही सचिवालय में गए, इन्होंने सबसे पहला फैसला ये किया कि हम किसान को उसका कर्जा माफ करें। साथियों, एक बार फिर इनका फैसला है राहुल गांधी जी के खड़गे जी की रहनुमाई में, इस बार फिर हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। बहुत से मुद्दे हैं, इस रास्ते भी जाएंगे। आज हम केवल
आश्वासनों के साथ आए, देर से आएंगे, आप लोगों के रूबरू होंगे, हमारे बड़े नेता भी आएंगे और अपनी बात रखेंगे। केवल एक तो बात कहूंगी कि सबने मिलजुल कर प्यार से, सौहार्द से ये चुनाव लड़ना। कांग्रेस पार्टी का मतलब है अमन, चैन, शांति। राहुल गांधी जी का संदेश है कि प्रेम से हमने लोगों को जोड़ना है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों को बांटने का काम करती है, हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। आज हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हमारा फैसला है कि हम जातीय जनगणना करेंगे ताकि सभी को उनका हिस्सा मिल सके, सबको अपना हिस्सा मिलना चाहिए। हमने जो काम किया, मैं तो बधाई देना चाहूंगी को, जिन्हें प्यार से सभी लोग बाबा कहते हैं, मैं बधाई देना चाहूंगी। आप देख रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं, और जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा एक ऐसा लग रहा था कि संघर्ष है, अच्छा संघर्ष है, लेकिन एक भावना जो मैंने देखी मतदाताओं में बदलाव की है। अनेकों जगह लोग नया चेहरा चाह रहे हैं, नए चेहरे को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है। जिम्मेदार, व्यवहारिक, काबिल नए चेहरों को मौका दिया है और विश्वास है कि मतदाता भी भरपूर साथ हैं। सर, अंबिकापुर सीट से आप लोग प्रत्याशी हैं, और एक हिसाब से वो पहले जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं वो आपके समर्थन में रहे हैं, किस तरह से चुनाव मैदान में आपको टक्कर दे सकते हैं? हर खेल, नया खेल एक चुनौती रहता है और कहीं भी हल्का लेने की किसी को गुंजाइश नहीं रहती, न मेरे को न उनके तरफ से। कांग्रेस और भाजपा दोनों मजबूत संगठन हैं, निर्णय मतदाता करते हैं और मतदाताओं पे मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है और एक बार और मुझे काम करने का मौका है। इस बार नए पारी में लगभग कितने एमएलए जीत के आएंगे? कम से कम 2/3 हमने लक्ष्य तो 75 पार कर रखा है और जो फीडबैक मिल रहा है उसमें भी अच्छा समर्थन लोगों की तरफ से। सरकार ने देखिए जो पिछले 5 साल में काम किए हैं वो प्रत्याशित हैं। कई ऐसे काम किए हैं, मेरा भी अब अनुभव 40-50 साल का राजनीति में हो गया। कई सरकारों को और कई पार्टी की सरकारों को मैंने देखा, 5 साल में इतना ज्यादा काम, एक सोच को लेके आगे चलना, न्याय की बात को लेके आगे चलना। राहुल जी ने जो सिद्धांत हमको दिए थे कि हर परिवार की आमदनी को बढ़ाना आपके सरकार का लक्ष्य होना चाहिए, उसको पूरा करने के लिए चाहे वो घर की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे खेती की बात हो, चाहे वन उपज की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो, हर जगह लोगों के घर में ज्यादा पैसा पहुंचाने का काम किया है। लोगों के वेतन बढ़ाने की बात हो, पेंशन बढ़ाने की बात हो, रसोईया की बात हो, हर को कुछ न कुछ इस सरकार ने दिया है। ऐसा मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा। महाराज साहब के उपस्थिति में और हमारे प्रभारी शैलिया जी के माध्यम से उपस्थिति में अपना नामांकन फाइल किया है। बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे साथ इतने जन समूह जो आया है, मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद पूरा मिलेगा, क्षेत्र का आशीर्वाद मिलेगा, क्षेत्र की जनताओं का आशीर्वाद मिलेगा और हम इसी पर चुनाव जीत पाएंगे। सामरी में आपके सामने उदयश्वरी फेंक रहे हैं बीजेपी की तरफ से, कहीं ना कहीं उनके लंबे समय से वहाँ पे हो रहा है, उनके हस्बैंड भी वहाँ पे विधायक संसदीय सचिव हैं, क्या उसका कोई प्रभाव दिखता है? पिछले उन्होंने 25 सालों से उन लोग ने सक्रिय राजनीति में रहा है और विधायक रहते, मंत्री रहते भी उनके परिवार, उनके श्रीमान जी ने चुनाव हारा है, तो बहुत ज़्यादा उसको मतलब ऐसे रूप नहीं देखा जा सकता है कि उनका प्रभाव है। चुनाव है, चुनाव की तरह भाई उन्होंने अपना रणनीति तैयार किया होगा, हम लोगों का अलग रणनीति है और हम लोग चुनाव मैदान के हैं। तो शांति विधानसभा आप जीत रहे हैं? बिल्कुल, तो क्षेत्र की जनता और जो अभी आपने देखा होगा रैली के माध्यम से उनका आशीर्वाद, उससे पता चलेगा कि हम लोग बहुत अच्छे मतों से जीत के आएंगे। बाबा ने अभी नारा दिया है अजय और वीरू की, अजय और विजय। हाँ, अजय और विजय। नहीं, वो तो जी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। हम लोगों ने उनको कहा महाराज साहब छत्तीसगढ़ में काका बाबा की नारा थी, अब तो यहाँ अजय विजय की नारा है। बहुत अच्छा लगा उनका नारा भी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों के नामांकन में उपस्थित होकर हम लोग को आशीर्वाद दिया है, तो उनको भी बहुत बहुत। छत्तीसगढ़ की खड़गवां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने
वाहनों की जांच के दौरान एक ट्रक से 252 पेटी बियर, 263 पेटी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 31,28,520 रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज अंकित गर्ग के द्वारा समस्त पुलिस अधीक्षकों को चुनाव आचार संहिता के दौरान थाना क्षेत्रों में जांच के लिए भेजा। वहीं सहायक जिला आबकारी अधिकारी शशिकला पैकरा के द्वारा मौके में जब्ती कार्रवाई कर जांच की जा रही है। श्रीमान एसपी सर के निर्देशानुसार चुनाव के मद्देनजर वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। इसी दौरान एसएसटी एवं एफएसटी की टीम द्वारा जरौंधा बैरियर में वाहनों की चेकिंग के दौरान एक वाहन की चेकिंग की गई, जिसमें एक ट्रक जिसमें लगभग 515 पेटी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमती लगभग 31,28,520 रुपए है, जो अपने निर्धारित रूट से भटक कर दूसरे रूट में आ गई थी, जिसकी जब्ती करके आबकारी विभाग को सौंप दिया गया है, जिसमें आबकारी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।